हाँ, बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक न्यू टैक्स रिज़ाइम और ओल्ड टैक्स रिज़ाइम इनकम टैक्स पे एक वीडियो बनाई जाए। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है कि यार कौन-सा चूज़ करें, ओल्ड वाला सही है या नए वाले के साथ जाएँ। तो 1 अप्रैल 2023 से आपको ऑप्ट करना है, ओल्ड वाले के साथ जाना है, नए वाले के साथ। दोस्तों हम आपको पूरा यहाँ इलस्ट्रेशन के साथ बता देंगे कि आपको नया सही है या पुराना सही है, कौन-सा चूज़ करना है या आपकी सेविंग हैबिट्स और आपके इनकम इनकम दोनों पे निर्भर करता है। तो पहले हम टैक्स स्लैब देख लेते हैं। दोस्तों ये तो कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है इसमें। 5 लाख तक का अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 5% है, 5% है, 5% है। तो मेजर 5 लाख तो कोई डिफरेंस है ही नहीं इसमें। असली खेल 7.5 लाख रुपए के ऊपर चालू होता है। यहाँ पे 20% आप देख रहे हैं ओल्ड वाले में। तो नए वाले में उसको 10% रखा गया है, मतलब रिड्यूस किया गया है, डायरेक्ट आधा कर दिया है। आधा कर दिया है पर कुछ चीजें इसमें जोड़ी भी गई है। HRA, हाउस रेंट अलाउंस। दोस्तों ओल्ड रिजाइम में हाउस रेंट अलाउंस पूरा एग्जम्प्ट था, मगर यहाँ पे आपको HRA पे एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे भले ही 10% दिया है मगर आपको HRA पर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो आगे हम देख लेते हैं कि दोनों में क्या अंतर है, क्या छूट दी है, क्या नहीं दी है इसमें और नए वाले में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपकी पूरी एम्बिग्यूटी क्लियर करवाएंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इतनी मेहनत से इतना बनाते हैं, आपके लिए अच्छा कंटेंट लाते हैं, सर्च करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ओके दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका इनकम 7.5 लाख तक है या 7 लाख तक है और आप ATC में या होम लोन नहीं है आपका, आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपका लोन नहीं है, आप नए रिजाइम के साथ बेझिझक आंख बंद करके चले जाएं, आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट यही चाहती है कि जो लोग ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, हायर रिटर्न की एम्बिशन रखते हैं जैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, उन लोगों को भी टैक्स बेनिफिट मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने इन लोगों के लिए 7 लाख तक लिमिट कर दी है। आप अगर इन्वेस्टमेंट नहीं भी करते हो ATC में, तब भी आपको यहाँ पे न्यू रिजाइम में आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। आपको ATC वाला जो झंझट है ना, ये सब बंद कर दिया गया है। और पुराने वाले में पुराना है सब, ATC, ATD, अदर, NPS, टायर 2 है, आपका PPF है, सुकन्या है, आपका होम लोन है, होम लोन का इंटरेस्ट है। तो ये सब पुराने वाले में देखने की ज़रूरत नहीं है। पुराने वाले में 5 लाख तक की छूट है। 5 लाख के ऊपर अगर आपका इनकम जाता है तो आपको इन्वेस्टमेंट शो करनी पड़ती है। मतलब आप लोगों को देखते हैं कि ATC, ATD और अदर इन्वेस्टमेंट मिलकर आप लगभग 2,50,000 का यहाँ पे आप जो है ना बेनिफिट ले सकते हैं। इससे ज़्यादा आप बेनिफिट नहीं ले पाते। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है साथ ही आपको। ये यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन है, यहाँ पे भी आपको नए रिज़ाइम में भी मिलने वाला है। दोस्तों 7.5 लाख तक फाइनल कंक्लूजन यही बनता है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आप ओल्ड के साथ चले जाएं। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है और ना ही करना चाहते हैं तो आप ओल्ड रिज़ाइम को छोड़ दीजिए, नए के साथ चले जाइए बेझिझक। जो हायर इनकम वाले हैं, हायर इनकम की बात करते हैं, 8 लाख, 10 लाख, दोस्तों हायर वालों के लिए नया रिज़ाइम बेटर है। क्योंकि बंदा क्या कितना इन्वेस्ट कर पाता है, बहुत मुश्किल से लोग 2,50,000 भी इन्वेस्ट कर पाते हैं रियलिटी में। तो बहुत ही कम लोग होंगे जो पूरा इन्वेस्टमेंट का फायदा उठाते होंगे। तो उन लोगों को ज्यादा टैक्स लगने वाला है। यहाँ पे स्लैब देख लीजिए, 20% है, 30% है। तो ये इस पेज की ना आप स्क्रीनशॉट निकालिए, आपके इन्वेस्टमेंट देख लीजिए और आपको नया वाला सही है या पुराना वाला आप देख लीजिए। क्योंकि आप किस तरह इन्वेस्ट करते हैं इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते। तो आप मान लीजिए आपका 10 लाख इनकम है तो आपको 52,500 रुपये आपकी टैक्स लायबिलिटी यहाँ बन रही है। नए वाले में भी उतनी बन रही है, 0 10 लाख के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ओल्ड वाले के साथ चले जाएं,
नए वाले के साथ चले जाएं। डिफरेंस 0 है। 10 लाख के ऊपर खेल चालू होता है। 10 लाख के ऊपर यहाँ पे आपको 1,12,500 टैक्स पे करना पड़ेगा और साथ ही साथ इतनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और नए वालों के इसमें क्या है, 1 लाख रुपए आपको टैक्स लग रहा है विदाउट इन्वेस्टमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, विदाउट इन्वेस्टमेंट आपको सिर्फ 1 लाख रुपए टैक्स लग रहा है। तो नए वाला बेटर है ना, यहाँ पे 12,500 ज्यादा देना पड़ रहा है, साथ ही साथ ये एटीसी वाली झंझट भी है। तो जो लोग 10 लाख के ऊपर हैं वो बिंदास न्यू वाले के साथ चले जाएं। इसकी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। आगे देखते हैं, दोनों में कंपैरिजन देखते हैं कौन सा एग्जाम्पशन है कौन सा नहीं है। कुछ उन्होंने बहुत बदलाव किए हैं ओल्ड टैक्स और नए टैक्स स्लैब में 1 अप्रैल 2023 से। इनकम लेवल रिबेट एलिजिबिलिटी, रिबेट देखते हैं 5 लाख के ऊपर, यहाँ पे भी इसको भूल जाइए। ओल्ड वाले में 5 लाख तक रिबेट है, इसमें 7 लाख तक रिबेट दिया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे भी 50,000 है, यहाँ पे भी 50,000, मतलब कोई कम टेंशन नहीं है। यहाँ पे टैक्स फ्री सैलरी, आपको 5,50,000 तक आप टैक्स फ्री सैलरी का आनंद ले सकते हैं। इसमें 7.5 लाख रुपए तक आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, मतलब एंजॉयमेंट कीजिए आप। रिबेट 87A में रिबेट यहाँ पे 12,500 दिया गया है, यहाँ 25,000 आपको रिबेट दिया गया है, यहाँ पे बढ़ाया गया है। तो हम अभी जो बात कर रहे थे ना हाउस रेंट अलाउंस, ये कुछ चीज़ें हैं ना बहुत डेंजर लग रही है। यहाँ पे फ्री है HRA, यहाँ पे आपको HRA पे टैक्स देना पड़ेगा, जो एग्जम्पशन यहाँ पे नहीं है HRA पे। ये बहुत मतलब टेंशन वाली बात है थोड़ी। लीव ट्रैवल अलाउंस, मतलब लीव ट्रैवल अलाउंस पे भी यहाँ पे एग्जम्पशन है, यहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ें स्टैंडर्ड डिडक्शन दोनों में अवेलेबल है, उसका कोई टेंशन नहीं है। कुछ चीज़ें इन्होंने बदलाव की है, कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए अब आप होम लोन पे इंटरेस्ट देते हैं, आप उसमें रहते हैं सेल्फ ऑक्युपाइड, या आपकी प्रॉपर्टी खरीद ली है वैसी पड़ी हुई है, तो आपको यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है। और नए वाले में आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो आप होम लोन पे इंटरेस्ट भर रहे हैं तो उसका आप यहाँ पे आनंद नहीं ले पाओगे। घर का जो इंटरेस्ट बहुत बड़ा होता है, तो ये बहुत दिक्कत है यार। इंटरेस्ट जिन लोगों का होम लोन है तो उन लोगों के लिए नया निज़ाम तो ठीक नहीं लग रहा, ओल्ड वाला सही है। होम लोन लेट आउट करते हैं, रेंट आउट कुछ लोग लेते हैं, रेंट आउट करते हैं, तो रेंट आउट करना पड़ेगा आपको। आपका अगर वैकेंट प्रॉपर्टी है तो आप रेंट आउट कीजिए, रेंट आउट करते हैं तो आपको दोनों में भी यहाँ पे इन्होंने टैक्स का जो एग्जम्पशन दिया हुआ है। मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि आपका घर जो है ना खाली पीली ना पड़ा हो, कोई ना कोई बंदा उसमें रहे। तो उनका कुछ अलग लॉजिक हो सकता है, उनका कुछ अलग उद्देश्य हो सकता है कि आपका घर जो है ना प्रॉपर्टी रेंट आउट करे, बाकी लोगों को भी घर मिले, कुछ ना कुछ कम रेंट लेके भी आप बहुत सारा टैक्स भी बचा सकते हो। तो घर जोड़ो घर दिलाओ, ऐसा भी कुछ उनका प्लान हो सकता है। तो आप दूसरा देख लेते हैं, ELS PPF, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम होती है म्यूचुअल फंड। EPF है, PPF है, तो PPF पे यहाँ पे आपको एग्जम्पशन मिल रहा है, नए वाले में नहीं मिल रहा है दोस्तों। और एक टेंशन है एम्प्लॉय ओन कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय का जो 10% कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है ना, यहाँ पे पूरा एग्जम्प्ट है, यहाँ पे एग्जम्प्ट नहीं है। एम्प्लॉयर मतलब गवर्नमेंट या कोई कंपनी आपकी इसमें कंट्रीब्यूट करती है, तो उनको उनकी जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे उनको टैक्स नहीं है, और एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे रखा गया है। तो ये भी बदलाव है, ये भी आपको कैलकुलेशन में ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका NPS कितना जमा होता है, आपको टैक्स इस पे देना होगा आपके खुद के कंट्रीब्यूशन पे। तो 80 डे का भी यहाँ पे खेल खत्म। बहुत सारी इन्होंने इन्वेस्टमेंट निकाल दी गई है, ट्रेडिशनल सब इसमें है, ATG है, बहुत सारे बाकी तो ऐसे कुछ बदलाव नहीं है। अभी सेविंग मतलब SB में जो आपका सेविंग
अकाउंट में जो इंटरेस्ट होता है ATTTA के अंदर आता है, इस पे भी आपको वो पुराने वाले में एग्जम्पशन मिलेगा, नए वालों में आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों बहुत सारे बदलाव है डेली अलाउंसेस में, बाकी सेम ही है, कुछ चीज़ें हैं मेजर, PPF हो गया, आपका होम लोन का इंटरेस्ट हो गया, बस इतना ही है कि नए वाले में आपको नहीं मिलने वाले बेनिफिट। तो होप दोस्तों आप फाइनली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा चूज करते हो। तो हमने पूरा कोशिश की है कि आपकी पूरी एम्बिग्यूटी क्लियर हो जाए, और नए कुछ कंसेप्ट हमने आपके सामने रखे भी हैं। तो आप अपना कैलकुलेशन कीजिए और सही ऑप्शन चुनिए, ओल्ड रिजाइम और न्यू रिजाइम। तो मेरा तो यही कहना होगा कि फिलहाल ओल्ड टैक्स रिजाइम के साथ ही आप चले जाए तो बेटर होगा। थैंक यू दोस्तों।